वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी वापस किरीट भाई अग्निक के साथ आज एक नया एपिसोड लेके आ रहा है। टॉपिक का माध्यम है धन योग कुंडली द्वारा कैसे, कभी और कहां से, उसके बारे में किरीट भाई अग्निक आपको डिटेल में समझाएंगे। वेलकम टू सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी किरीट भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जरा आज के विषय के बारे में जरा ब्रीफ करेंगे लोगों को, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको शेयरिंग देता हूँ। देखिए, अभी का जो माहौल है इसमें पैसे की सबको जरूरत है। और यहाँ पर जो है कि जो अर्ध त्रिकोण है हमारा, वो 2, 6, 10, 11 का अर्ध त्रिकोण बोलते हैं। मगर 12 के 12 भाव जो है वो धन दे सकते हैं। और आज हम ये जानेंगे कि 12 के 12 भाव जो है किस प्रकार से हमको धन देंगे और कहां से धन देंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा 12 के 12 भाव का। तो यहाँ पर हमने जो बताया कि भाई जो अर्ध त्रिकोण है हमारा 2, 6, 10, 11, वो तो धन देते हैं। मगर 12 के 12 भाव जब जो है धन देने वाले भाव से जुड़ेंगे तो धन वहां से आ सकता है। और इस चार्ट से हम अपन समझेंगे। पहले तो अपन देख ले कि धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, एक मोटा मोटा जान लेते हैं। और फिर इस कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि भाई धन कहां से आया और कैसे आया। तो यहाँ पर जो है पहला भाव जो है, तो पहला भाव तो हमने पहले ही बताया कि भाई पहला भाव जो है वो ड्राइवर है। और बिना ड्राइवर तो गाड़ी चलती नहीं है। यानी लग्नेश जो है जब से पैदा होता है और पैदा होने के बाद जो है जब तक उसका देह रहता है तब तक वो इनडायरेक्टली चलते रहता है। दशा में उसका अगर एक आया नहीं आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना जो है लग्न कुंडली किसका है, तो जातक का है। तो जातक जब तक जो है उसका अपना देह का विसर्जन नहीं होता है तब तक वो जो है इनडायरेक्टली चलते रहता है। तो यहाँ पर जो है पहला भाव अगर जो है धन भाव से जुड़ता है तो वो इंसान जो है सेल्फ एफर्ट से आएगा, अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा। और दूसरा भाव जो है, दूसरा भाव हमारा वाणी का है, दूसरा भाव ज्वेलरी का है, दूसरा भाव जो है हमारा कुटुंब का है। तो ऐसे इंसान जो है इन माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। दूसरा भाव जो है हमारा वाणी का भी है, तो वहां से भी अपन पैसा कमा सकते हैं। तीसरा भाव जो है हमारा कम्युनिकेशन है। तीसरा भाव जो है हमारा ससुर का भी है। और बहुत सारे कुंडलियों में अपन देखते हैं कि भाई ससुर भी जो है वो जवाई को कुछ ना कुछ देता है ताकि वो धंधा पानी कुछ कर सके, या वो उसके किसी के जो है अपनी पहचान के माध्यम से उसको जॉब लगा देता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। तीसरा भाव हमारा जो है वो कम्युनिकेशन है। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे तो इंटरनेट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। फिर वहां पर अपन देखेंगे तो जो टूर्स, अपना टूर्स एंड ट्रैवल्स है वो आ गया। फिर कुरियर वुरियर है वो आ गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। तो वहां से भी वो जो है पैसा कमा सकता है। चौथा भाव तो हम जो है मतलब कुछ लोग जो है वाहन अपना जो है बना के अपना जो है पैसा कमाते, रिपेयरिंग करके कमा लेते। घर जो है वो रिपेयर करके भी लोग पैसे कमाते। नया घर बना के बेचते तो भी कमाते। घर में दलाली संबंधित काम करते, प्रॉपर्टी का दलाली का, उसमें भी कमाते। एजुकेशन में पैसा कमाते। तो चौथे भाव से ये सब वहां पर आएगा। पांचवा भाव जो है हमारा संतान का है, तो हमको संतान से भी धन मिल सकता है। पांचवा भाव शेयर बाजार का है। पांचवा भाव विद्या का है। पांचवा भाव कला का है। तो वहां से भी पैसा आ सकता है। छठा भाव जो है सेवा का है, जॉब वर्क का है, मारामारी का भी है। तो जितने डॉन लोग हैं उनका वहां से माध्यम आता है पैसा, क्योंकि छठा भाव है ना, तो वहां से आ सकता है। सातवां भाव किसी की सहयोग से आ सकता है। पत्नी है, व्यवसाय है, किसी का सहयोग है, वहां से आ सकता है। आठवां भाव जो है वो पत्नी का परिवार भी है, अचानक धन लाभ दे देता है। मगर आठवां भाव जो है कुछ खोने के बाद कुछ मिलता है। आठवां भाव रिस्क मैनेजमेंट का भी है, तो वहां से भी पैसे आ सकते हैं।
LIC आ सकता है। नवा भाव हमारा पिता है, आध्यात्म है, ज्योतिष है, धर्म गुरु है, मंदिर है, या एक्सवाइजेड जो है, मतलब मंदिर या धर्म से जो है जुड़े हुए सभी चीज जो है वहां से पैसे आते हैं। 10वां भाव हमारा कर्म का है। 11वां भाव हमारा दोस्तों का है, चाचा का है, पुत्र वधु का है। बहुत सारी कुंडलियों में अपन देखते हैं कि पुत्र वधु अच्छा देर लेके आई, या उसके पिता ने जो है उसको अपना घर दिया, गाड़ी दिया, तो इनकम तो वहां से आई ना, तो वहां से आ गई। 12वां भाव जो है वो विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का है, अज्ञात का है, यानी क्या होता है हिडन जो है अपना जो वहां से पैसा आएगा। तो ये जो है 12 के 12 भाव हमने बोले कि ये जो भाव जो है वो जब अपना 2, 10, 11 वहां से जुड़ेंगे तो अपने को अच्छे धन आ सकता है। अभी यहाँ पर अच्छा जो धन है वो 6 और 11 है, उसके बाद जो है 6, 10 है, उसके बाद जो है 2 और अपना 10 है, या उसमें आगे पीछे हो सकता है। तो ये अपना एक माध्यम था कि हमने बताया कि भाई यहाँ से जो है पैसा आ सकता है। अब 8वां भाव देखो कबाड़ी का भी है, 8वां भाव ड्रेनेज लाइन भी है, तो बहुत सारे लोग जो है वो ड्रेनेज लाइन साफ करके भी पैसा कमाते हैं ना, जिसका जैसा ही हो। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई 12 के 12 भाव जो है वो कैसे ऑपरेट होते हैं। फिर उसके कारक भी ले सकते हैं अपन, कि जैसे मान लो कि चौथे भाव में जो है प्रॉपर्टी का कारक जो है मंगल है, शनि है, और अगर वो धन स्थान से जुड़ता है तो ऐसे लोग जो है वो प्रॉपर्टी संबंधित करेंगे। चौथा भाव चंद्र आ गया, मंगल आ गया, तो ऐसे लोग खेती करके भी कमाते हैं। छठा भाव मेडिसिन का भी है, मेडिकल का भी है। तो कारक फिर अपन ले सकते हैं, मगर वो कारक लेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये अपन ने जो है मोटा मोटा बता दिया। अभी ये जो कुंडली है, ये कुंडली के माध्यम से अपन समझेंगे कि इनका जो है ये फीमेल है और इसका जो है कैसे धन आया, कहां से धन आया, उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई जो है सबसे पहले जो है कि लग्न जो है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि भाई लग्न जो है प्रॉमिस जो है मतलब वो अपना ड्राइवर है, और ड्राइवर जो है उसको अपन देखेंगे तो पहला भाव जो है वहां पर बुध बैठा, बुध लग्न में बैठा है, और 10वें भाव का मालिक है। सूर्य के नक्षत्र में सूर्य जो है पहला भाव है, 12वां भाव है, और सब लॉर्ड जो है 3, 5 और 6 दे रहा है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि भी 1, 6 और 10 जो है वो अच्छा स्टेटस देते हैं, और 3 और 12 जो है ऐसी कंपनियां जो है उनकी कई ब्रांचेस होती है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ऐसी जगह पे ऐसे लोग काम कर सकते हैं कि जहां पर जो है उनकी अनेक ब्रांच हो, और 3, 12 जो है कम्युनिकेशन भी है, और 1, 6, 10 जो है स्टेटस का भी है। ठीक है, हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूँ किरीट भाई, अब बोलिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई लग्न जो है, लग्न 1, 6, 10 से जो है ना जुड़ा है, यानी छठा भाव मेहनत का भी है, 10वां भाव स्टेटस का भी है। तो यहाँ पर और 5वां भाव जो है, 5वां भाव हमने पहले ही बताया कि भाई 5वां भाव जो है वो कला का है, शेयर बाजार का है, विद्या का है, तो वहां से वो धन कमा सकता है। अब फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में देखो तो वहां पर भी जो है अपना शुक्र है, शुक्र लग्न में बैठा है और दूसरे भाव का मालिक है, और 3, 8, 12 है, और नीचे 1, 10 है। तो 3, 8, 12 जो है यानी 3, 9, 12 जो है वापस कम्युनिकेशन आ गया, अदर स्टेट से कम्युनिकेशन हो गया, क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो गया, XYZ जो भी कम्युनिकेशन आएगा। और फिर वहां पर जो है 3, 8, 12 जो है अदर ब्रांच भी है, मल्टीपल ब्रांच है, वहां से पैसा आ सकता है। मतलब ऐसी कंपनी में काम करेंगे, ऐसी जगह पे काम करेंगे जहां पर मल्टीपल ब्रांच हो, और 1, 10 जो है वापस स्टेटस देता है, यानी धन जो इनके पास आएगा वो स्टेटस वाला आएगा।
10वां भाव जो है वहां पर स्टेटस है ना, तो ऐसे लोग जो है अच्छे स्टेटस यानी अच्छे जो है अपना उनका जो अपना मंथली इनकम रहता है अच्छा रहता है, स्टेटस वाला रहता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि अपना जो है 10,000 15,000 20,000, अच्छा बोलेंगे। उसके बाद हम आएंगे आगे, अपन आएंगे तो जो है अपना यहाँ पर आप देखेंगे तो चौथा भाव भी जो है तो भी कनेक्टेड है अपना, चौथा भाव जो है चौथे भाव से कनेक्टेड है, 2 11 12, 1 11 दे रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कुछ सालों के बाद अगर वो बेचते हैं तो उनको अच्छा पैसा मिल सकता है, तो प्रॉपर्टी से भी धन आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा भाव, तो पांचवा भाव में देखो वहां पर जो है शनि आ रहा है, शनि 3 5 6, 1 12 1 10, तो यहाँ पर पांचवा भाव भी बता रहा है कि भाई धन आ सकता है। किस माध्यम से? तो पांचवें भाव संबंधित जो जो अपने कारक है वो संबंधित यहाँ पर इनका पैसा आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे छठा भाव, तो छठे भाव में भी देखो तो वहां पर जो है तीसरा भाव आया, पांचवा भाव आया, छठा भाव आया, 8 12 1 11 आया। तो यहाँ पर फिर अपन बोलेंगे कि भाई देखो जो है छठा भाव मेहनत का है और 11वां भाव इनकम का भी है, तो 1 से 11 अच्छी इनकम देते हैं, मेहनतू लोग है ऐसे लोग। और वापस 3 12 आ गया तो कम्युनिकेशन संबंधित आ गया। उसके बाद अपन देखेंगे तो सातवां भाव जो है, तो सातवां भाव यहाँ पर जो है वो खाली 6 बता रहा है, बराबर है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे आठवां भाव जो है, तो आठवां भाव में जो है 8 बता रहा है, 2 बता रहा है, 10 बता रहा है, 11 बता रहा है, और सब लेवल पे भी 2 बता रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं हो सकता है कि उन्होंने LIC करी हो और वो LIC का उनको बेनिफिट आगे मिले, LIC में कुछ पैसे रोके हो और उसका पैसा उनको आगे बेनिफिट मिला हो या मिलेगा आगे, तो वो आ गया आठवां भाव। फिर यहाँ पर अपन नवा भाव देखेंगे, तो नवा भाव देखो कमजोर है, क्योंकि नवा भाव जो है 1 12 4 7 8 है, तो नवा भाव इतना सॉलिड नहीं है। फिर 10वां भाव देखेंगे, तो 10वां भाव देखो वहां पर फिर एक बार आ गया कि भाई 1 10 आ गया और 2 आ गया और 3 9 12 आ गया। तो 10वां भाव जो है 1 6 अपना 1 2 10 है, तो अपन बोलेंगे कि 10वां भाव तो स्टेटस है ही, दूसरा भाव धन का भी है, और 3 9 12 जो है कम्युनिकेशन का है। फिर हम उसको 11 भाव को देखेंगे, तो देखो 11 भाव काफी मजबूत है, 11 भाव खुद की आय है ना। अब खुद की आय को अपन देखेंगे तो वहां पर चंद्र है, चंद्र 1 और 11 बता रहा है, शनि 3 5 6 बता रहा है, और बुध जो है 1 10 बता रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सॉलिड इनकम है ना इनका, जिस फील्ड में काम करेंगे, क्योंकि आय इनका सॉलिड हो गया ना, पहला भाव सॉलिड हो गया। उसके बाद देखेंगे तो इनका अपना जो है 11 भाव भी मजबूत हो गया, और 11 भाव मजबूत होता है तो ऐसे लोगों की इच्छा आसानी से पूरी होती है, जो भी इच्छा करते हैं उसकी इच्छा आसानी से पूरी होती है। तो ये भी अपन बोल सकते हैं कि भाई जो है यहाँ पर अपना जो है कि जो है अपना 11 भाव अच्छा इनकम बता रहा है, आय बता रहा है। 11 भाव जो है 200 लोगों का है, तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि भाई अच्छी नौकरी जो है ना दोस्त के कारण मिल जाती है, दोस्तों के कारण मिल जाती है। या तीसरा भाव जो है अपना, तीसरा भाव हमारा जो है अपना एडवर्टाइजमेंट है या Naukri.com है वगैरह, तो वहां से भी उनको मिल जाता है ना। मगर 11 भाव प्रमुख अपन देखेंगे तो हमारे से उम्र से बड़े जो लोग हैं दोस्त, वो अपन बोल सकते हैं, तो वहां से उनको काफी सपोर्ट मिलता है। फिर 12वां भाव देखेंगे यहाँ पर, तो 12वां भाव देखेंगे तो 12वां भाव जो है वो इतना खास नहीं है, क्योंकि जो है 1 और 7 बता रहा है, 12 बता रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जब 12वां भाव जो है 7 के साथ कनेक्टेड आता है, तो 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट है ना, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12वां भाव हमारा इन्वेस्टमेंट है, और 7वां भाव जो है 12वें से 8वां है, तो इन्वेस्टमेंट की बेड बन जाती है। तो कभी जो है ऐसे लोग जो होते हैं, कुछ जो उनकी दशाएं चलती है, अपने 12 7 की दशा चलती है, और अगर ऐसे में वो पैसे डाल देते तो पैसे इनके ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मोटा मोटा इस कुंडली से बताया कि भाई ये जो मतलब फीमेल है, ये फीमेल का कम्युनिकेशन के साथ संबंध है, और पांचवें भाव के साथ भी संबंध है, और अच्छी इनकम है। तो आपने बताया कि ये जो है व्यक्ति जो है शेयर बाजार के साथ कनेक्टेड है और नामचीन कंपनी में है, और उसकी कई ब्रांचेस है, तो यहाँ पर वो दिख रहा है ना। बराबर, सही बात।
वो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो हर भाव जो है वो ऑपरेट हो रहा है ना। तो राइट। इसकी हम बोल सकते हैं कि भी कुंडली के माध्यम से कि भी कहां से पैसा आएगा, कैसा आएगा, और उसका जो स्ट्रेंथ कैसा होगा अपन बता सकते हैं। तो एक हमारा प्रयास था कि भाई कुंडली के माध्यम से हम 12 भावों को ले और 12 भावों से कहां कनेक्टेड है वहां से अपन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पांचवा भाव जो फ्रीक्वेंटली आता है ना, तो पांचवा भाव जो है 10वें से 8वां है ना, पांचवा भाव जो है 10वें से 8वां है, तो थोड़ा जो है वहां पर जो है मेंटल डिस्टर्ब करता है जॉब में। और यहाँ पर देखेंगे तो 8-12 भी आ रहा है ना, तो 8-12 आता है। बहुत बहुत परफेक्ट बताया आपने, बहुत परफेक्ट बताया। 8-12 भी जो है वो थोड़ा मेंटली ट्रेस देते हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि भी जो देखो धन है तो धन 8-12 से आ रहा है ना, दूसरा भाव जो है, दूसरा भाव 8-12 से कनेक्टेड है। 8वां भाव मेंटल ट्रेस का है ना, तो बिना मेंटल ट्रेस आएगा नहीं। यानी जब भी इनको जो पैसा लेना है, मतलब जो भी काम करेंगे तो वहां पर मेंटल टेंशन वाला काम आएगा। 8वां भाव है ना, तो मानसिक त्रास देता है, यानी मानसिक त्रास से पैसा आएगा। पैसा बढ़िया है मगर मानसिक त्रास से आएगा। और वहां पर आप देखेंगे तो अपना जो छठा भाव है, तो छठा भाव ये देखेंगे तो 6-8 है ना, तो छठा भाव जो है हमारा कामकाज है, और 8वां भाव जो है वो ओवरलोड काम है। ओवरलोड काम होता है, यानी दो लोगों का काम, ये ऐसे लोग एक ही जन करते हैं, या कामकाज का जो है अपना बोझ ज्यादा होता है इनके ऊपर, और उसके कारण भी वो मेंटल प्रेशर में रहते हैं। एब्सोल्युटली राइट। बराबर है। तो हम जो है मतलब ये बता सकते हैं कि भी ये जो भाव ऑपरेट हो रहे हैं, तो एक एक भाव के हम कारकों को पकड़ेंगे, और एक एक कारकों को हम जब अपना जो है अपना भाव के हिसाब से अपन उसको देखेंगे, तो काफी कुछ रहस्य हमको सामने आ जाता है। और उसके बाद जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारा 70 से अपना जो है 80% जो है हम वहां पर जा सकते हैं कि भाई हम सामने वालों को बोल सकते हैं। कभी कभी क्या कुंडली नेगेटिव आती है तो अब हमारा आंसर गलत भी आ सकता है, और हमारी दशा भी अगर खराब है तो वहां पर जो है हम क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। और 100% तो कोई नहीं है ये दुनिया में। तो एक हमारा ये प्रयास था कि किस माध्यम से यहाँ पर पैसा आएगा। तो हम आशा करते हैं कि भाई हमारे जितने जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं और जो सीख रहे हैं उनके लिए कुछ जो है ये यहाँ पर उनको कुछ मददगार हो जाए। शेयरिंग स्क्रीन बंद करेंगे किरीट भाई? क्या बोलेंगे? स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग किया है ना, नो बंद कर दीजिए। अच्छा, कर दिया। किरीट भाई बहुत बढ़िया। आपने जिस तरह से एक पूरे कुंडली का एनालिसिस करके हर हाउस के द्वारा, हर माध्यम के द्वारा किस तरह कनेक्ट होके, किस तरह से आपकी कुंडली में कहाँ से, किस तरीके से, किस समय पे, किस जरिए से आपको पैसे का धन लाभ होगा, उसके बारे में आपने काफी बढ़िया एक्सपोज किया। किरीट भाई, मैं एक सवाल है मेरे दिल में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किरीट भाई। हाँ बोलिए। एक जन्मपत्री द्वारा हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये जातक को प्रॉपर्टी से लाभ है, स्पेकुलेशन से लाभ है, शेयर से लाभ है, इन्वेस्टमेंट से लाभ है, म्यूचुअल फंड से लाभ है, या फिर कोई कोई जनरल होता है ना कि कोई बैंक डिपॉजिट से, एफडी से, हर जो जरिए है कमाई के, जो जरिए है उसमें किस किस धन के जरिए से उसको लाभ है, उसके बारे में कुछ हम लोग अगला कुछ एक लेक्चर हम लोग तैयार करके आप हम लोग दर्शकों को दे तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि लिमिटेड एवेन्यू है, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, शेयर में इन्वेस्ट करना, तो कौन से जरिए के इन्वेस्टमेंट से जातक की कुंडली के देख के कौन से जरिए के इन्वेस्टमेंट को उसको किस जरिए से उसको मैक्सिमम लाभ है कुंडली में, उसके बारे में अगर आप जरा। सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि मान लो आप कोई कुंडली ओपन करते हैं तो हाँ, सबसे पहले क्या लग्न को देखेंगे ना। बराबर। तो लग्न जो है ना, लग्न माध्यम है ना। आप पैसे कमाएंगे कहाँ से? अपनी मेहनत से कमाएंगे या अपना इन्वॉल्वमेंट से कमाएंगे ना। तो बराबर। अपन क्या देखेंगे कि लग्न जो है वो जो है कहीं ना कहीं जो है धन देना चाहिए। ओके। अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो देखो लग्न जो है 1-6 और अपना 10 बता रहा है।
बराबर सबसे बराबर छठा भाव मेहनत का है ना, पांचवा बराबर है, समझ का है, पांचवा भाव बुद्धि का है, छठा भाव मेहनत का है, पहला भाव खुद बराबर का है, 10वां भाव हाँ, स्टेटस है ना। बराबर। बराबर है, तो ये जो है ना, ये जातक को जो है मतलब मेहनत भी पसंद है और स्टेटस भी पसंद है ना। बुद्धि ना भी है बराबर। उसके बाद, ऊपर वाले ने बुद्धि भी दिया है। बुद्धि भी है, नहीं हो बुद्धि तो ये लग्नों को पकड़ेंगे, जब तक लग्न अगर आपका बली नहीं है तो हाँ आप ऐसे में आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है मगर जो है ना ड्राइवर ही नहीं है, आपको चलाना हाँ नहीं आता है, हाँ 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 या हाँ पंचर है या पेट्रोल नहीं है, तो फिर वो हाँ, बेकार हो जाता है ना। बराबर सही बात। पहले हम लग्न का स्ट्रेंथ देखेंगे और उसके बाद जो जो भाव है, वो कहाँ से हम्म भाव का संबंध कहाँ से आ रहा है, उस हम्म माध्यम से जिंदगी में पैसे आते हैं, जैसे जैसे दशा जो है वो अपनी हम्म। चलती रहती है तो पैसे आ जाते हैं। ओके ओके। तो कर सकते हैं अपन, वीडियो करना है तो कर लेंगे अपन। हाँ तो एक दूसरा वीडियो हम करेंगे। हम दर्शकों को बताते हैं कि हमको दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और दर्शकों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube में वीडियो में आपको कुछ और सजेशन है, आपके कोई और टॉपिक चाहते हैं, आप कौन सा टॉपिक हमारे किरीट भाई की याग्निक की तरफ से पसंद करते हैं, तो आप ज़रूर हमको लिखिए नीचे YouTube में भी। आप ज़रूर आप कमेंट दीजिए। कमेंट में हम लोग कोशिश करेंगे आपके जो विचार है, आपके जो रिसर्च में आपको कुछ एडिशन, आपको एनालिसिस करके कुछ एक अलग नए जरिए से कुछ नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट, नया कुछ देखना चाहते हैं आप, तो आप जरूर हमको बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे आप लोगों को तो टॉपिक आपका जो कवर करने के लिए। थैंक यू किरीट भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स यू सप्तऋषि की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार 15 सबको। 15 years celebration Saptarishi Astrology Group Purnima event. 60 astrologers around the world. Big event coming up on July month from Saptarishi Astrology. Kindly note, don't miss this opportunity। एक ही अम्ब्रेला में 3 दिन का कार्निवल फेस्टिवल, 15 साल सेलिब्रेशन CS पटेल जी के सर गुरु हमारे हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग ये करने जा रहे हैं। तो बी प्रेजेंट, और हमारी वेबसाइट पे और हमारे चैनल पे जरूर आप ऑनलाइन देखते रहें, अपडेट्स आते रहते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। 15 साल से आप सभी का सहकार, आप सभी का कोऑपरेशन, सभी का, आप लोगों का, सप्तऋषि को एक फ्रेंड्स के जरिए आप दोस्त के जरिए आप हमको ट्रीट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो किरीट भाई। नमस्कार।